स्वागत है दोस्तों आपका अपनी यूट्यूब चैनल मगध आर्ट्स क्लासेस में। मैं विकास कुमार। आज मैं आप लोग के इस वीडियो में क्लास 12th का ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इस वीडियो में आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो वन लाइनर रहेगा, यानी विदाउट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, डायरेक्ट आंसर रहेगा। तो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इस वीडियो देखने के बाद आप लोग के बहुत ही सहायता मिलेगा। इसी से ही बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आएगा। आइए अब हम लोग समझते हैं। ये G1 यानी ज्योग्राफी यानी पेज नंबर 1 है, इसी के साथ G2 रहेगा, इसी प्रकार आगे रहेगा। आइए अब हम लोग समझते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो वो मात्रात्मक क्रांति। अगला है, नव निश्चयवाद के संकल्पना किसने प्रतिपादित की, यानी नव निश्चयवाद किसने दिए? ग्रिफिथ टेलर ने। आगे है, कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो आंसर शांति एवं अस्थायित्व। आगे, किस देश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? लैटविया देश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किए। यहाँ से ये भी ऑब्जेक्टिव आता है कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के हैं? तो वो पाकिस्तान के हैं। अगला है, रोपण फसल कौन कौन है? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रोपण फसल कौन कौन है? चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास आदि रोपण फसल है। अगला है, कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो अमेजन बेसिन है। अगला है, कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? तो नमक कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। या ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा घुमा करके भी दे सकता है इस प्रकार कि कौन कृषि आधारित उत्पादन है, यानी उसमें नहीं रहेगा। तो है में क्या हो जाएगा? चीनी, यानी चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है? कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? तो वो नमक होगा। अगला है, किस क्रियाकलाप में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो द्वितीय क्रियाकलाप। बृहत ट्रंक मार्ग संबंधित है, उत्तर अटलांटिक महासागर से बृहत ट्रंक मार्ग संबंधित है। अगला है, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित होता है। तरल पेट्रोलियम गैस को बिग इंच पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। अगला पेज नंबर 2, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला है, किस आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो है तृतीय क्रियाकलाप। किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो रेखीय बस्ती सड़क, नदी, नहर, रेल लाइनों आदि के किनारे पाई जाती है, जो सीधी रहता है। अगला, इथोपिया की राजधानी कहाँ? अदीस अबाबा। कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो जेरूसलम। कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो मेम्फिस है। अगर ऑब्जेक्टिव में वहाँ पतन है तो वो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन कौन एक आंतरिक समुद्री पतन नहीं? तो वो मेम्फिस है। यहाँ आप लोग के वन लाइनर है बिना ऑप्शन के। अगला, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के जनघनत्व सबसे अधिक है? यानी हमारे देश में 2011 में जनगणना हुआ था, उसमें भारत के किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य के जनघनत्व 2011 के अनुसार सबसे कम है। अगला है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑस्ट्रिक के। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार। आगे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता कितना है? तो 74.04% है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता। आगे, किस राज्य में कपास उत्पादन नहीं होता है? ये ऑप्शन के अनुसार हो गया, यानी छत्तीसगढ़ में उतना कपास उत्पादन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव थोड़ा उलट के दिया हुआ रहेगा कि किस राज्य में कपास
उत्पादन होता है? तो महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में कपास उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ क्या है, उत्पादन नहीं होता है। तो छत्तीसगढ़ में उत्पादन नहीं होता है। पेज नंबर 3, कौन कौन से भारतीय कृषि की समस्याएं हैं? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भारत की कृषि के समस्या क्या क्या होती है? तो निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, ये तीनों भारतीय कृषि की समस्या है। आगे है, कौन सी बेसिन सबसे छोटी बेसिन है? माही बेसिन सबसे छोटी है। अगला है, कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो सिंगरैली झारखंड में नहीं है, ऑप्शन के अनुसार होगा। कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? हमारे भारत देश में तो ऐसे बहुत सारा नदियाँ हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यानी पश्चिम की ओर बहती है। पहला नर्मदा और दूसरा ताप्ती। यही दो नदी है, एक नर्मदा और एक ताप्ती, भारत की, जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, यानी पश्चिम की बहती है। लेकिन अधिकतर नदियाँ अरब सागर यानी बंगाल की खाड़ी यानी पूरब की ओर बहती है। तो हम लोग के यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है कि कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर नहीं प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी पूरब की ओर नहीं, ये तो पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती और नर्मदा। तो आंसर ये होगा। आगे है, राज्य में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। और कौन सी नदी पर है? महानदी पर बनाया गया है। अगला है, किस राज्य में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में नरोरा नाभिकीय केंद्र स्थित है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नरोरा जगह में है। अगला है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। किन राज्यों में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र स्थित है? कर्नाटक में। विजयनगर इस्पात केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला है, कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो वो मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। किस राज्य में जवाहरलाल समुद्री पतन है? वो महाराष्ट्र राज्य में जवाहरलाल समुद्री पतन है। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 1 करोड़ से अधिक मेगा नगर के जनसंख्या होती है, यानी 1 करोड़ के आसपास मेगा नगर की जनसंख्या होती है। पेज नंबर 4, अगला है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, यानी उत्तर से दक्षिण तक कौन जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से उत्तर दक्षिण को जोड़ता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? यानी भारत में सबसे अधिक रिफ्यूजी, अधिक लोग किस देश से आए हैं? तो बांग्लादेश से भारत में सबसे अधिक शरणार्थी आए हैं। अगला, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? ऐसे तो ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारा स्रोत है, जिसमें औद्योगिक स्रोत है, मोटर है, वाहन, लाउडस्पीकर इत्यादि ध्वनि साउंड पॉल्यूशन है। अगला है, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। भारत में विश्व की कुल कितनी जनसंख्या के कितने % लोग बसते हैं? तो 17.9% लोग पूरा विश्व के जनसंख्या को भारत में बसते हैं, 17.9%। अगला, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो झारखंड में। आगे है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? यानी भारत में 2011 में जनगणना हुआ था, उसमें किस राज्य के जनघनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का है। और कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला, जमशेदपुर किस प्रकार के नगरी है? तो औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरिया है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। हरित क्रांति से संबंधित है खाद्य उत्पादन। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से ही संबंधित है। कौन राज्य चीनी सीमा पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर के सीमा पर स्थित है, बसा हुआ है। पेज नंबर 5, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? जल संरक्षण से हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, यानी जल को बचाव से। अगला, एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अम्लीय वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। ऐसे तो अम्लीय वर्षा का बहुत सारा कारण, लेकिन वायु प्रदूषण महत्वपूर्ण है, जो ऑप्शन में आता है। अगला है, पेय फसल कौन कौन से है? चाय कॉफ़ी पेय फसल हैं, पीने योग्य। भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ? 1881 में भारत में संपूर्ण जनगणना हुआ, यानी पूरे भारत में जनगणना हुआ। अगला है, भारत में पहली बार नियमित यानी रेगुलर जनगणना कब से शुरू हुआ? 1872 में। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व क्या है? इसके
पहले हम लोग देखे थे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार का था। कितना था? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ भारत का ही पूछा जा रहा है। क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व क्या है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में भारत में देखा जाए तो 382 लोग रहते हैं। अगला, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी भारत के किस राज्य में साक्षर सबसे अधिक है, तो वो केरल राज्य में है। कितना है? 93.9%, यानी लगभग 94%। अगला है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। भारत में नगरीय आबादी कितनी है? लगभग 31%। अगला है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो यानी मानवीय घटक, यानी मानवीय क्रियाकलाप को संभववाद में महत्वपूर्ण माना गया है। रांची किस राज्य की राजधानी है? झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वो बिहार में है। पेज नंबर 6। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो वो कोयम्बटूर है, जो कहाँ? तमिलनाडु में है। बोकारो इस्पात केंद्र है, सार्वजनिक क्षेत्र का है बोकारो इस्पात केंद्र। हार्टिकल्चर संबंधित है फूलों से। उत्तर भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो नहर है। उत्तर भारत में सबसे अधिक खेतीबाड़ी को सिंचाई होती है वो नहर से ही होती है। अगला, कौन बागानी फसल नहीं है? मक्का बागानी फसल नहीं है। कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जो बहुत दिनों से चला रहा है हमारे देश में? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। अगला, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में है, तो मुंबई में है। विश्व में सबसे लंबा झील मार्ग कौन सा है? ग्रेट लेक्स लॉरेंस जल मार्ग विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग है। अगला, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता था? कोको। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्रदान हुई, तो अगस्त, यानी 15 अगस्त 1995 को। लेकिन जो निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी से इंटरनेट मिलने लगा, प्राइवेट हुआ, वो 1998 में। लेकिन हम लोग का क्या होगा? 15 अगस्त 1995 में भारत देश में इंटरनेट की सुविधा हो चुका था। अगला है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है, वो चंडीगढ़ में है। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क चंडीगढ़ में है। आगे, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, वो कर्नाटक में है। विजयनगर इस्पात केंद्र, ये ऑब्जेक्टिव पहले भी हो चुका था, लेकिन एक आध दो ऑब्जेक्टिव रिवाइज होता रहेगा। पेज नंबर अब 7। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, तो वो छत्तीसगढ़ में है। अगला है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना % उत्तरी मैदानी में बसता है, तो 1/3% उत्तरी मैदान में बसता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तृतीयक क्रियाकलाप खनन। अगला है, मसाई क्या है, तो एक जनजाति है, यानी मसाई एक जनजाति है। अगला है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो अभी फ़िलहाल 28 राज्य हमारे भारत में हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अगला, कौन राजधानी नगर है, तो ये ऑप्शन के अनुसार होगा जो पटना एक राजधानी नगर है, जो किस राज्य की राजधानी है? बिहार के। आगे है, कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन सा जनसंख्या परिवर्तक के कारण नहीं है, तो आवास। अगला है, कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो है दक्षिण पूर्व एशिया। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं, ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये ऑब्जेक्टिव हमेशा आता है, लेकिन कुछ चेंजिंग करके। जैसे यहाँ पूछ सकता है कि कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, या है भी पूछ सकता है, तो ये ऑप्शन के अनुसार होगा। लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया होगा, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। अगला, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, वे ग्रिफिथ टेलर। ये आगे भी क्वेश्चन हो चुका है। अगला, कौन प्राचीन नगर है, पटना बहुत ही प्राचीन नगर है। पाटलिपुत्र, ये बहुत ही पहले से हम लोग के मिल रहा है। आगे पेज नंबर 8।
भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है भारत में। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में है। अगला है, कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो पुस्तकों का मुद्रण चतुर्थ क्रियाकलाप है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान में है। अगला है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक का उत्तरदायी है भू निम्नीकरण के लिए। वर्ष 2010-11 में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका 2010-11 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। अगला, किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? तो 1923 में, लेकिन भारत में कब हुआ? 1927 में हुआ। आगे, चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो महाराष्ट्र है। चीनी जो भारत देश में सबसे ज़्यादा होता है वो महाराष्ट्र में होता है चीनी, लेकिन गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। आगे, किस राज्य पर किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? तो वो तारापुर में। अगला है, शुष्क कृषि में कौन से फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना शुष्क क्षेत्र में नहीं बोया जाता है। आगे, पेज नंबर 9, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? नीलगिरी। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो मुंबई में, यानी मुंबई में प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। मुंबई में लोग बहुत अधिक बसते हैं कहीं से जाकर के। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो वो प्रकीर्ण, यानी जिस क्षेत्र में जल आसानी से नहीं मिल पाता वहाँ प्रकीर्ण बस्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, यानी जहाँ तहाँ। अगला, खरीफ फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो जून से सितंबर में खरीफ फसल की कृषि ऋतु है। अगला, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो ये उपभोक्ता उद्योग है। अगला, बृहस्पतिकरण सहायक है दक्षता को बढ़ाने में, यानी सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। ये बासरोत्तन में महत्वपूर्ण है। अगला है, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में है। आगे, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? वो कर्नाटक में है। कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? वो अफ्रीका महादेश में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ये भी ऑब्जेक्टिव थोड़ा चेंज करके आता है कि कौन सा महाद्वीप जनसंख्या सर्वाधिक, यानी कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक रहेगा तो वो एशिया महादेश, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहेगा तो वो अफ्रीका महादेश होगा। अब आगे, पेज नंबर 10, तृतीय क्रियाकलाप है व्यापार। वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? जल परिवहन, यानी हम लोग को जल परिवहन सबसे सस्ता और सबसे लंबा दूरी तय करने के लिए अच्छा है साधन है। लाइक, कौन राजधानी नगर नहीं है? वो चंडीगढ़। ये ऑप्शन के अनुसार होगा और क्वेश्चन के अनुसार। अगला, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रैटजेल महोदय जी को मानव भूगोल का जनक माना गया है। अगला है, कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? एंथ्रासाइट, ये लौह अयस्क नहीं है। अगला, अधिवास की लघुत्तम इकाई है ग्राम। ग्राम अधिवास की लघुत्तम यानी छोटी इकाई है। अगला, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को कौन है? यानी स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। भारत के 4 महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाला जो हम लोग का महामार्ग है वो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, यानी चतुर्भुज आकार के बनता है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया। अगला है, किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? वो बिहार में, और दूसरा में कौन सा राज्य है? पंजाब है, लेकिन सबसे अधिक है वो बिहार में जनसंख्या घनत्व है। कितना है पहले ही बता चुके हैं, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो काम और रोजगार। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण, यानी काम और रोजगार के लिए ही भारत के लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत के राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है? वो केरल राज्य की मानव विकास में सबसे उच्च कोटि है भारत के। अगला, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? यमुना सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। आगे, पेज नंबर 11,
दो प्रदेशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? यानी दो प्रदेश, दो क्षेत्र, दो देशों के बीच व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, यानी इंटरनेशनल ट्रेड। अगला है, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा, यानी जूट उत्पादन क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो, गंगा डेल्टा का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, यानी पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जूट बहुत अधिक होता है। अगला है, रबी फसल पैदा किस मौसम में होती है? तो शीत ऋतु में, रबी यानी गेहूँ ये सब। अगला है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन है? गैर परंपरागत स्रोत, इसके पहले ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे परंपरागत स्रोत, वहाँ क्या क्या था परंपरागत में? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। यहाँ बोला जा रहा है गैर परंपरागत स्रोत, उसमें है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूमध्यसागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ईंधन आदि, ये गैर परंपरागत स्रोत है। अगला है, कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? भोपाल शहर है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, यानी भोपाल होगा। अगला, कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र संबंधित है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में और नरोरा जगह से, और ये ऑब्जेक्टिव पहले भी हो चुका है। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 1 करोड़ से अधिक, यानी 1 करोड़ से अधिक, ये आगे पहले हो चुका है। अगला है, फरीदाबाद किस राज्य का एक बड़ा शहर है? वो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद सबसे बड़ा शहर है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए? यानी गेहूं की खेत कृषि करने के लिए एक अनुकूल तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री के पास सेल्सियस। अगला, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो वो नर्मदा नदी सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। आगे पेज नंबर 12, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? तो वो कर्नाटक में है। अगला है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कोयम्बटूर को ही दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किसी प्रकार से दे, कोयम्बटूर ही होगा। इस प्रकार से आ सकता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो कोयम्बटूर के, या तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को ही। अगला है, पनामा नगर जोड़ता है किसको? पनामा नगर को और कोलोन को। पनामा नहर किसको जोड़ता है? पनामा नगर और कोलोन को। अगला है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है संचार। संदेश को एक स्थान से दूसरे में भेजना संचार ही कहलाता है, आदान प्रदान को। एशियन क्या है? एशियन कहाँ है? तो वो जर्मनी में एशियन है। अगला, चावल धान की खेती किससे संबंधित है? तो वो गहन निर्वाह कृषि, ये बहुत ही गहन तरीका से होता है, गहन निर्वाह कृषि है। कौन? चावल और धान। अगला है, कौन कौन आर्थिक विकास का सूचक है? आय, रोजगार, उत्पादन, यानी आर्थिक विकास का सूचक है आय, रोजगार, उत्पादन। कोयला उत्पादन में कौन संबंधित है? तो बोकारो, झरिया कोयला सबसे अधिक उत्पादन से संबंधित है। भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। अगला है, अम्बाला किस प्रकार का नगर है? वो छावनी एरिया है, यानी कैंटोनमेंट एरिया अम्बाला है। अगला, सिंगरैली कैसा नगर है? औद्योगिक नगर है, इंडस्ट्रियल एरिया। पटना कैसा नगर है? राजधानी है पटना। कौन से राज्य के? बिहार के। अब आगे पेज नंबर 13, सलेम किस प्रकार का नगर है? खनन नगर है, यहाँ खुदाई अधिक होता है, सलेम। अगला है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में क्या सही है? यह बढ़ता जा रहा है, यानी भारत का इंटरनेशनल ट्रेड, यानी एक देश से दूसरे देशों का व्यापार बढ़ता जा रहा है। किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद हुआ? इंजीनियरिंग का बढ़ावा उदारीकरण के बाद हुआ है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस महादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है? यूरोप महादेश के महत्वपूर्ण, यानी भारत को सबसे अधिक व्यापार वाणिज्य होता है वो यूरोप महादेश से होता है, व्यापार होता है। अगला, कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? कॉफ़ी रेशेदार फसल नहीं, कॉफ़ी तो पेय फसल है। रेशेदार फसल जिसमें रेशा निकाल, जैसे कपास, जूट, ये सब रेशेदार फसल है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार होगा, उसमें कॉफ़ी रेशेदार फसल नहीं है। किस वर्ष विश्व के मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? 1999 में पूरा विश्व की मानव की जनसंख्या 6 अरब के आसपास हो गया था। अगला है, किस राज्य उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? तो वो मणिपुर है। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब है? तो
2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना चला। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 यानी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान 5 साल के लिए होता है, इसीलिए 12 से 17 5 वर्ष होता है, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद पंचवर्षीय योजना ख़त्म कर दिया गया है। अगला है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। मेघालय राज्य में बांस ड्रिप द्वारा सिंचाई होता है। अगला कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो झारखंड। गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है झारखंड, और रानीगंज झारखंड में ही क्षेत्र है, धनबाद ये सब। तो झारखंड राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पेज नंबर 14। कौन दक्षिण भारत का शहर नहीं है? तो अम्बाला अमृतसर दक्षिण भारत का शहर नहीं है। उनके प्रकार हैं मेनियोक और मोहरे, ये दो उनके प्रकार हैं। उत्तर पूर्वी राज्य है मणिपुर, ये पहले ही ऑब्जेक्टिव हुआ है। उलांग किस लिए प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए प्रसिद्ध है। अरेबिका क्या है? तो कॉफ़ी का प्रकार है। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए कानपुर, और चर्म उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए भी कानपुर प्रसिद्ध है। अगला कोडरमा किस लिए जाना जाता है? तो अभ्रक। कोडरमा कहाँ? झारखंड में है, यानी कोडरमा में अभ्रक सबसे ज़्यादा है। कौन सा चर भारत में सबसे अधिक है? तो जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है, जनघनत्व भी। कौन सा राज्य पशुपालन में महत्वपूर्ण नहीं है? केरल। यहाँ तो पढ़े लिखे साक्षर व्यक्ति, तो यहाँ पशुपालन उतना नहीं होता है, यानी केरल में पशुपालन महत्वपूर्ण नहीं है। अगला कौन सी गतिविधियाँ ग्रामीण भारत के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पशुपालन, यानी पशुपालन भारत में बहुत किया जाता है। यहाँ के लोग गाय भैंस बकरी भेड़ सुअर आदि पालते हैं, सभी पशु पालते हैं, यानी पशुपालन भारत के लिए खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो वो सीढ़ी नुमा। अगला है किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो यूरोप महादेश में। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाले सड़क स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, यानी भारत के 4 महानगर को जोड़ता है। वो कौन कौन शहर को जोड़ता है? तो कोलकाता दिल्ली मुंबई हैदराबाद को जोड़ता है। आगे पेज नंबर 15। अगला है लॉरेंस सागर क्षेत्र किस राज्य में स्थित लॉरेंस सार क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर। जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? वारेनियस है जियोग्राफिया जर्नलिस के लेखक। बिहार के किस लोग किस भाषा परिवार समूह में आते हैं? द्रविडियन। अगला है अंकलेश्वर किस कहाँ है? तो वो गुजरात में है। किस क्षेत्र में है? तो गुजरात में है। अगला किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से 2012 था, और 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना। आगे लंदन एक वैश्विक नगर है लंदन, और यह राइन नदी के किनारे स्थित है। कौन? लंदन। अगला है कौन उत्तर भारत शहर है? अम्बाला अमृतसर, ये पहले भी हो चुका है। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है शिक्षा बैंकिंग परिवहन, ये तृतीय क्रियाकलाप है। अगला पश्चिम भारत की नदी बेसिन है माही और माही बेसिन। पश्चिम भारत में माही बेसिन महत्वपूर्ण है। मोहन भोग क्या है? केला बनारसी आम। पेज नंबर 16। उलारा क्या है? चाय है। अरेबिका क्या है? कॉफ़ी है, ये पहले हो चुका था, कॉफ़ी का प्रकार है। किस देश के पास विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या पशु है? भारत के पास सबसे अधिक पशु है, और यहाँ पशुपालन भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अधिक होता है। अगला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक पशु पाला ही जाता है, लेकिन भारत में किस राज्य में सबसे अधिक पशु घनत्व सर्वाधिक है? तो वो महाराष्ट्र में। अगला भारत के पास विश्व की कितनी % भेड़ें हैं? लगभग 20% के आसपास। ये अगला है मानव विकास की अवधारणा किसने दिया? तो डॉक्टर महबूब हुलक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू में ही आप लोग के कराए हैं। अगला कौन सा रोपण फसल नहीं है? चावल यानी धान रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल पहले बता चुके हैं कौन कौन है? केला कॉफ़ी चाय अनानास गन्ना इत्यादि रोपण फसल है, लेकिन यहाँ चावल रोपण फसल नहीं है। अगला है कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों के लिए मुख्य आर्थिक क्रिया? तो प्राथमिक क्रिया, जिसमें कृषि आता है खनन आता है, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है। अगला है भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है।
और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? भूरा हीरा, मैग्नीज को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? मैग्नीज को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? वो तारापुर। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किस स्थान पर भारत पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? वो तारापुर में। आगे पेज नंबर 17, ITDP किस संदर्भ में वर्णित? यानी ITDP का पूरा नाम समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम कहें या प्रोग्राम कहें? ITDP का पूरा नाम है। अगला है कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में देखा जाए तो चीन कोयला उत्पादन में सबसे आगे है। अगला है लौह एवं इस्पात उद्योग कहाँ अवस्थित है? बोकारो, जमशेदपुर, सलेम, ये सब लौह इस्पात केंद्र है। अगला है स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण? इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ी, छोटा मोटा उद्योग स्वच्छंद उद्योग के उदाहरण है। अगला किस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास मापदंडों में शामिल है? तो साक्षरता स्तर, नगरीकरण स्तर, प्रति व्यक्ति आय, यातायात एवं संचार प्रणाली, ये सब सामाजिक क्षेत्र को विकास करता है। जिस क्षेत्र में साक्षरता अधिक रहेगा वहाँ ज़्यादा विकास होगा, नगरीय स्तर अच्छा रहेगा वहाँ ज़्यादा, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा रहेगा वहाँ ज़्यादा विकास होगा, यातायात एवं संचार जिस क्षेत्र में डेवलप रहेगा उस क्षेत्र का ज़्यादा विकास होगा। अगला है लौह एवं इस्पात उद्योग कहाँ है? पीटर्सबर्ग। मेगा सिटी कौन है? टोक्यो, विश्व का मेगा सिटी। इंट्रापॉर्ट सिंगापुर में है। पेट्रो रसायन उद्योग कहाँ है? जामनगर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो वो रूस में है, ट्रांस साइबेरियन। और ट्रांस कैनेडियम कहाँ है? कनाडा में। अगला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को बनने में कितने वर्ष लगे? 14 वर्ष लगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को बनने में। पेज नंबर 18, किस प्रदेश को रूस का खजाना कहा जाता है? तो ट्रांस साइबेरियन के क्षेत्र को रूस को खजाना कहा जाता है। अगला मानव भूगोल में क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? तो एलन सी सिंपल महोदय ने कहा। अगला है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वो जलवायु कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करता है। अगला है मैसावी श्रेणी संबंध है लौह अयस्क से। पनामा नहर को किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। किस झील के चारों ओर बसा गांव किसी प्रतिरूप का आकार निहारकीय प्रतिरूप का आकार बनता है झील के चारों ओर। 2001 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनगणना सबसे न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश का 2001 के जनगणना के अनुसार और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम है। किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक? यानी गंगा नदी का जल सबसे अधिक उपयोग होता है। अगला है कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? यानी कौन सा पतन है वो पूरब के तट पर स्थित है? वो चेन्नई पतन। अगला कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित है? लखनऊ। ये दोनों ऑप्शन के अनुसार होगा लेकिन ये लखनऊ ही होगा। अगला है पेज नंबर 19, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बहुत सारा प्रदूषण औद्योगिकरण से। अगला है कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? सीमेंट, लौह इस्पात, ये सब कृषि आधारित नहीं है। अगला है कौन सा बंदरगाह अटलांटिक तट पर स्थित नहीं है? मियामी, सैन डिएगो। अगला है कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कोयला के लिए अवस्थित है? ये तो पहले ही बताया था, झारखंड का क्षेत्र गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड में कहाँ कहाँ? रानीगंज, झरिया। आगे बोला एंथ्रोपोजियोग्राफी को किसने लिखा? वो रैटजेल महोदय ने एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखे। एंथ्रोपोजियोग्राफी को किसने लिखा? रैटजेल ने। अगला है अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव इस प्रकार आता है कि अहमदाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला तलचेर एक कोयला खदान है, यानी तलचेर किस लिए जाना जाता है? कोयला खदान है यहाँ। अगला बोला गया है रेखीय प्रतिरूप ग्रामीण बस्तियाँ का प्रतिरूप है। रेखीय प्रतिरूप यानी लाइनिंग में ग्रामीण बस्तियाँ का प्रतिरूप है। अगला बोला गया सूती वस्त्र उद्योग के प्रत्यक्ष रूप में कितने लोग लगे हैं? 10.2 लाख लोग लगभग। अगला भारत में आधुनिक तकनीकी पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब हुई? 1818 में हमारे देश भारत में आधुनिक तकनीक यानी कुछ मशीन से उद्योग सूती वस्त्र उद्योग शुरू किया गया। कब? 1818 में। काबस डावर ने किस स्वचालित उद्योग को स्थापित किया? सूती वस्त्र उद्योग, काबस डावर ने। अगला है पेज नंबर 20, सलेम किस उत्पादन से संबंधित है? लौह इस्पात उत्पादन, ये तो पहले भी हो चुका है। अगला हुबली किस राज्य में है?
कर्नाटक में। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक हुबली होता है, एक हुगली। हुगली है वो पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में, और यहाँ हुबली जो है कहाँ, कर्नाटक में। हुबली जगह का नाम है, वहाँ हुगली नदी का नाम है। यानी हुगली कहाँ है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में, और हुबली किस नगर में है, कर्नाटक में। अगला है उदयपुर किस राज्य में है, राजस्थान में। सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कोयला भंडार के लिए सिंगरेनी प्रसिद्ध है। नोएडा किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में नोएडा है, दिल्ली के आसपास। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, वो कर्नाटक के कोलार में सर्वाधिक सोना पाया जाता है। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, जल प्रदूषण द्वारा सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, सड़क परिवहन से। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, नोएस्टीन साहब ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिए। अगला है कौन सा खाद्यान्न फसल है, गेहूं और चावल। यही दो खाद्यान्न फसल खाने में सबसे अधिक उपयोग हम लोग खाते पीते हैं। कौन भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, मैदानी भूमि। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है, वो झारखंड। झारखंड कौन, झरिया और रानीगंज। आगे पेज नंबर 21। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत है। कौन सा वायु वर्ग क्रियाशील जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है, तो 15 से 59 आयु वर्ग को क्रियाशील जनसंख्या बोला जाता है। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो सीढ़ीनुमा। ये सब पहले हो चुका है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, दक्षिण पूर्व एशिया। एक सघन जनसंख्या होता है, एक विरल जनसंख्या होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में बोले कि विरल जनसंख्या वाला कौन सा क्षेत्र है, तो ध्रुवीय प्रदेश। और सघन यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र वो कौन है, दक्षिण पूर्व एशिया। तो ये ऑप्शन के अनुसार आप लोग समझिएगा। अगला है स्वेज नहर किसे जोड़ती है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ, बिहार में है। यानी भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बिहार में है। कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 9 है केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य कितने हैं, 28 है। आगे बोला जा रहा है रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो रोपण फसल है रबड़। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। पेज नंबर 22। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है सोलापुर। और सोलापुर है कहाँ, महाराष्ट्र में है। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, गंगा डेल्टा। ये बताएं तो गंगा डेल्टा कहाँ है, पंजाब। यानी कोलकाता जूट उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में है। कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, प्राचीन महाकाव्य। अगला बोला जा रहा है कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। भारत कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो वो दक्षिण पूर्व एशिया। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही पूछा जाता है, लेकिन घुरा फिरा करके। कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात क्या है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, लैटविया देश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। और किस देश का सबसे कम है लिंगानुपात, तो वो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का। आगे बोला गया कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, गुण में धनात्मक वृद्धि विकास के सर्वोत्तम वर्णन करता है। आगे पेज नंबर 23 और लास्ट। कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, मिस्र। कौन सा रोपण फसल नहीं है, चावल और गेहूँ, ये रोपण फसल नहीं है, पहले भी आप लोग को बता दिए हैं। किस देश में सहकारी कृषि फसल परीक्षण किया गया, डेनमार्क में। फूलों की कृषि क्या होती है, पुष्पो उत्पादन। कौन सी कृषि के प्रकार विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया, रोपण कृषि का विकास यूरोपीय उपनिवेश के दौरान किया गया। यानी यूरोप महादेश वाला जब दूसरे खास करके ब्रिटेन के लोग दूसरे देशों पर अधिकार किए, तो वो रोपण कृषि वहाँ चालू किए। अगला किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किया जाता है, अमेजन बेसिन में। अगला है किसी प्रकार की कृषि में खट्टे रसेदार फलों की कृषि किया जाता है, तो भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसेदार फलों का खेती किया, जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये सब को भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता है। कृषि का कौन सा प्रकार कर्तन दहन
कृषि के प्रकार है आदिकालीन निर्वाह कृषि, एकल कृषि नहीं है, मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यानी प्राइवेट आदमी के हाथों में होता है। किस प्रकार का उद्योगों का अन्य उद्योग के लिए कच्चे मालों का उत्पादन होता है? आधारभूत उद्योगों में। इसी के साथ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। बोर्ड एग्जाम में इतना ही में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इससे अलग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जय हिंद दोस्तों।